बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। द इनोवेटर एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल की तरफ से आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 19 क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज के। तो इसको स्टेटमेंट को देख लेते हैं। सबसे पहले स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 1 है कि व्हाट विल बी द वेट ऑफ अ बॉडी इफ इट इज रेज्ड अबव द अर्थ इक्वल टू इट्स रेडियस। यानी कि अगर हम किसी भी बॉडी को रेज करें थोड़ा हाइट पे इज इक्वल टू यानी कि h जो हाइट जिसमें हमने रेज करना बॉडी इज इक्वल टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो हमारी वहां पे ग्रेविटी कितनी होगी, ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन ये है। तो आपको पता है कि जब एल्टीट्यूड पे जितनी भी हाइट ज्यादा होगी ग्रेविटी की वैल्यू उतनी डिक्रीज होना स्टार्ट कर देगी। तो इसका आंसर में आप सिंपली जो if the earth if a body raised above the height is equal to radius of earth then h is equal to r, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है h is equal to r होगा, then the value of g becomes 1/4 of its value on earth, यानी कि value of g जो है g h is equal to 1/4 value of g on earth इसके इक्वल हो जाएगा। तो हमें पता है वैसे सिंपली जो वेट होता है w is equal to m होता है। हमने हाइट की बात करी, यहाँ पे h लिख दें। अब सिंपली ये जो वैल्यू है इसकी, इसको आपने इस इक्वेशन में पुट कर देना है। w is equal to m यानी कि gh is equal to 1/4 g 1/4 g t। अब सिंपली हमें पता है कि g की वैल्यू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है इज इक्वल टू अबाउट 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हमने ये वैल्यू भी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वो भी यहाँ पे पुट कर दी है। w is equal to m, लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू 10 है, तो g की जगह पे 10 पुट करना है 10/4। तो सिंपली हमने यहाँ पे वैल्यू को पुट किया है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू h, g की वैल्यू यहाँ पे हमने पुट की है। इसके बाद w is equal to हमारे पास इसको 10 को डिवाइड करें 4 पे तो जो आंसर आएगा 2.5। w is equal to 2.5 m यानी कि 2.5 ऑफ इट्स मास, यानी कि वेट कितना होगा कि 2.5 ऑफ इट्स मास। जब आप थोड़ी हाइट पे जो इक्वल होगा रेडियस ऑफ अर्थ के, यानी कि हाइट जो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल होगी वहां पे g की वैल्यू जो होगी अर्थ पे वो इज इक्वल टू वेट इज इक्वल टू 2.5 ऑफ इट्स मास। ये था यार क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 है कि डिफाइन ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है कि इसको डिफाइन करना है। तो सिंपली ऑर्बिटल वेलोसिटी हमने पीछे जो सैटेलाइट वाले टॉपिक में पढ़ा था जी, जिस वेलोसिटी से जो सैटेलाइट मूव करती है अराउंड द अर्थ वो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। किसी एल्टीट्यूड पे किसी हाइट पे उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। मैथमेटिकली ऑर्बिटल वेलोसिटी v ऑर्बिटल इज इक्वल टू g m/r, यानी कि अंडर रूट यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी और मास ऑफ अर्थ, उसके बाद डिवाइडेड बाय रेडियस। ये इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी यानी कि जिस वेलोसिटी से सैटेलाइट मूव करती है अराउंड द अर्थ वो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कहलाती है। ये था क्वेश्चन नंबर 2। एंड नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो कहता है कि मून इज अट्रैक्टेड बाय द अर्थ व्हाई इट डज नॉट फॉल ऑन अर्थ, यानी कि जो मून है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करता है जी और उसके अराउंड मूव करता है, वो जमीन पे आके क्यों नहीं, अर्थ पे क्यों नहीं आके गिरता। तो आपने सिंपली हमें पता है कि हमने दो फोर्सेस पढ़ी हुई हैं। अगर कोई भी चीज जो सर्कल में मूव कर रही होगी यानी किसी ऑर्बिट में मूव कर रही होगी तो दो चीजें हमने पढ़ी है। एक है सेंट्रीपिटल फोर्स और दूसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो टुवर्ड्स द सेंटर यानी कि जिस भी टुवर्ड्स सेंटर की तरफ लगती है जो उसको दायरे में घुमा के रखती है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसके ऑपोजिट लगती है। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करती हैं। तो जब ये बैलेंस करती हैं दोनों फोर्सेस यानी कि एक इन्वर्ट लग रही है फॉर एग्जांपल, आप ये कह लें ये अर्थ है और मून जो इसके अराउंड रिवॉल्व कर रहा है। यहाँ पे जो ग्रेविटी की वजह से एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगी होगी इनवर्ट और एक सेंट्रीपिटल
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रही होगी और फोर्स लग रही होगी। ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस आउट करती हैं जी। जब बैलेंस करती हैं तो जो मून है वो अपने ऑर्बिट में ही रहता है, वो जमीन पे फॉल डाउन नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाई द वाटर डज नॉट फॉल आउट ऑफ अ बक व्हेन इट इज रिल्ड। यानी कि आप कोई भी बाल्टी है उसमें पानी डाल के आप उसको दायरे में घुमाएं तो वो पानी नीचे क्यों नहीं गिरता। तो क्वेश्चन नंबर 4, तो सिंपली जैसे मैंने आपको बताया कि जो दायरे में कोई भी चीज घूमती है तो उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही होती है वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ इनवर्ट लग रही होती है। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कह लें, मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अटैच रहते हैं जी, वो अटैच रहते हैं जी। बाल्टी के अंदर जो पानी है वो अटैच रहता है जी सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से बाल्टी के साथ। तो इस वजह से जब हम उसे घुमाते हैं तो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर कह लें वो अटैच रहते हैं बाल्टी के साथ। इस वजह से अगर हम उसको घुमाएं तेजी के साथ तो वो फॉल नहीं करते नीचे, पानी बहता नहीं है कहीं भी और स्टिल वहां पे बाल्टी नहीं रहता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। ओके जी, राइट डाउन मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था उसकी मैथमेटिकल फॉर्म हमने सिंपली लिख दी है। तो मैथमेटिकल फॉर्म हमने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में पढ़ा था F = G m1 m2 ओवर r का स्क्वायर। यानी कि यहाँ पे जो फोर्स होगी बिल्कुल जी, यहाँ पे ग्रेविटेशनल प्रोपोर्शनैलिटी ऑफ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है। उसके बाद m जी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, m1 जो है मैथ ऑफ कोई भी ऑब्जेक्ट कह लें और m2 भी मैथ है दूसरे ऑब्जेक्ट का जो कह लें आप, और r जो है रेडियस है। तो सिंपली यहाँ पे मैंने मैथमेटिकल फॉर्म लिखी है F = G m1 m2 ओवर r स्क्वायर। ये देखिए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की मैथमेटिकल फॉर्म। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में वो कहता है जी राइट डाउन सम यूजेस ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। यानी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट है जो मैन मेड होती है, उसके कुछ यूजेस जो है आप वो लिखें। तो आप सिंपली यहाँ पे एक तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे कम्युनिकेशन की यूज होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। उसके बाद वेदर फोरकास्टिंग, यानी कि मौसम का हाल बताती है। उसके बाद जो है नेक्स्ट इंटेलिजेंस के लिए भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट यूज होती है। साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी यूज होती है। साइंटिफिक रिसर्च कम्युनिकेशन, वेदर फोरकास्टिंग, इंटेलिजेंस, उसके भी और भी यूजेस जो मैन यूजेस मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। साइंटिफिक रिसर्च के लिए भी यूज होती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अगेन क्वेश्चन नंबर 7। ओके भाई, व्हाट डू यू मीन बाय ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। यानी कि ग्रेविटेशनल फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ होती है ग्रेविटेशनल फोर्स पर यूनिट मास आप कह लेंगे। ग्रेविटेशनल फोर्स ओवर m इक्वल होती है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। अब F जो होता है सिंपली हमें न्यूटन सेक्टर लगा देते हैं F = m है। तो यहाँ पे A जो ग्रेविटेशनल W = weight = mg के इक्वल है। सिंपली आपने यहाँ पे जो वैल्यू है mg की वहां यहाँ पे पुट कर देंगे कि F इस इक्वेशन में ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ
इज इक्वल टू एफ ओवर एम। अब एफ की वैल्यू जो एम दी है यहाँ पे एम जी को पुट करना ओवर एम आ जाएगा नीचे, एम से कैंसिल हो जाएगा, तब जाके ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इक्वल होगी इज इक्वल टू जी। ये थी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ। क्वेश्चन नंबर 8 है कि a body is placed at the center of earth, what amount of force will be experienced by the body। देखिए एक बॉडी जो सेंटर ऑफ अर्थ पे है, क्वेश्चन नंबर 8, देखिए एक बॉडी सेंटर ऑफ अर्थ पे है, वहां पे उसकी ग्रेविटी की फोर्स कितनी होगी ये हमें बताना है, उसका वेट कितना होगा ये हमें बताना है। वैसे बेसिकली हमें पता है कि वेट जो होता है W = mg, यानी कि जितना भी आप कह रहे हैं कि ग्रेविटी की जो फोर्स होती है वो जितना भी आप हाइट पे जाएंगे उतना वो डिक्रीज होती जाएगी, लेकिन सेंटर ऑफ अर्थ में ग्रेविटी की जो फोर्स होती है वैल्यू ऑफ जी वो 0 होती है। सेंटर ऑफ अर्थ में एट सेंटर ऑफ अर्थ वैल्यू ऑफ जी बिकम 0। हमने सिंपली ये बताना था कि सेंटर ऑफ अर्थ में वैल्यू ऑफ जी कितनी होती है, तो आपने ये कहना है जी वैल्यू ऑफ जी एट सेंटर ऑफ अर्थ इज 0। ये थे ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे, 8 शॉर्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किए। उसके बाद इसकी समरी को देख लेते हैं, थोड़ा सा चैप्टर की समरी को। समराइज करते हैं चैप्टर को। तो समरी में क्या है, the earth attracts every object towards its center, this attractive force is called gravitational force। यानी कि जिस फोर्स के साथ अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है वो इसका वो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स कहती है। जिस स्ट्रेंथ से कोई भी ऑब्जेक्ट वो अट्रैक्ट होता है टुवर्ड्स सेंटर टुवर्ड्स द अर्थ वो इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। इसके बाद नेक्स्ट है जी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स attracts every other object with the force which is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between their centers। यानी कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया शॉर्ट क्वेश्चन में भी, यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में, यानी कि F = Gm1 m2/r², यानी कि जो फोर्स होगी वो इक्वल होगी प्रोडक्ट ऑफ masses divided by square of its distance between its center। उसके बाद नेक्स्ट है जी the acceleration of bodies falling freely towards the earth is called gravitational acceleration g and its value of at sea level is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी कि जिस वैल्यू से कोई भी चीज फॉल डाउन करती है अर्थ पे, यानी कि ग्रेविटी की वैल्यू सिंपली आप क्या सकते हैं g = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू जो है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। उसके बाद कहते हैं सैटेलाइट इज अब नेक्स्ट है जी द वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट बाय व्हिच मूव्स अराउंड द अर्थ एट अ स्पेसिफिक हाइट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। यानी कि जिस वेलोसिटी से कोई भी सैटेलाइट अर्थ के अराउंड मूव कर रही होती है वो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। इसकी मैथमेटिकल फॉर्म v ऑर्बिटल हमने कैलकुलेट की थी इसके टॉपिक में = g m/r होल का अंडर रूट। ये भी ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए जिस वेलोसिटी के साथ कोई भी सैटेलाइट मूव कर रही है अराउंड द अर्थ वो इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के लिए हम नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।